हाय दोस्तों, विनय टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको पैनल डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। एक पैनल डिज़ाइन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अभी हमने एक डुअल स्टार्टर का पैनल डिज़ाइन किया है जिसमें हमने 2 कॉन्टैक्टर यूज़ लिए हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हमने 2 मोटरों के लिए हमने पैनल डिज़ाइन किया है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि किस किस चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। एक हमारे जो ये बॉक्स है, इलेक्ट्रिकल पैनल का बॉक्स है, सबसे पहला ये होता है कि हमें एक ड्राइंग बनाना होता है। उस ड्राइंग में क्या होता है कि सारे इक्विपमेंट हमें क्या चलाना है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है हमारी, क्या हमारी कैपेसिटी है, कितने टाइम चलाना है। उसके बाद में हमें सारा पैनल्स के पैरामीटर एक रफ़ कॉपी में लिखना है। जैसे कि हमने ये पैनल डिज़ाइन किया है, इसके लिए हमने क्या है कि जैसे हमें ऑटो और मैनुअल में चलाना है और हमें सेलेक्टर स्विच भी चाहिए, एमसीबी और मोटर और कॉन्टैक्टर, जैसे 3 मेन चीज़ होती हैं। तो अभी क्या है कि हमने इस पैनल को बनाने के लिए एक इधर से 400 बाई 200 का एक पैनल लिया है। पैनल आप कभी भी जब कोई भी पैनल बनाएं तो उसके पहले आप डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी कॉन्टैक्टर की लेंथ कितनी है, हमारी एमसीबी का साइज़ क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सारे जैसे एमसीबी का चैनल लगाना है और आपको पीवीसी चैनल लगाना है, इसके लिए आपका जगह मेजरमेंट कर लें, जिससे क्या है कि आपको वायरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वायरिंग इजीली होगी और अच्छी और सुंदर दिखेगी। और पैनल के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे हमने फ़ैन के लिए 2 जगह काटे हुए हैं जिससे कि हम यहाँ पे फ़ैन लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें एक मीटर के लिए, वोल्टेज मीटर के लिए अलग से एक मीटर चाहिए था, तो मीटर लगाने के लिए हमें अलग से स्लॉट लिया है। तो आपको कभी भी पैनल बनाना तो उसका आपको डिज़ाइन लेआउट पहले बना लेना है रफ में, उसके बाद में ही आपको कोई भी पैनल डेवलप करना है। उसके लिए आपको, जैसे कि मुझे चाहिए था, मेरे यहाँ पे इस पैनल में मुझे एक वोल्टेज मीटर चाहिए था, पुश बटन से स्टार्ट हो, ऑटो और मैनुअल दोनों टाइप से। तो उस टाइप का मैंने पैनल डिज़ाइन किया है। इस पैनल में क्या है कि हमने मेनली 32 एम्पियर का मैन एमसीबी लिया है। उसके बाद में हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, एक 16 एम्पियर, दूसरा 16 एम्पियर। इसका कॉन्टैक्टर भी हमने 16 का लिया है, ये भी हमने 16 का लिया है। ओवरलोड रिले भी हमने 16 एम्पियर का इसमें भी लिया है, 16 एम्पियर का। तो इसके साथ में अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग और वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। जो इसकी टेस्टिंग है वो हमें पहले मैनुअली टेस्टिंग कर लेना है मोटर को चलाने से पहले। तो कभी भी हम अगर कोई फॉल्ट होगा या कुछ भी होगा तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा पैनल सही बना है या कोई एरर रह गया है। तो हमें मतलब चेक करने से पहले, हमें मोटर को लगाने से पहले इसको इजीली एक सिंगल फेज सप्लाई से चेक कर लेना, जिससे कि हमारे कॉन्टैक्टर को होल्ड करना, ऑन ऑफ करना, ऑटो मैनुअल करना, ये सारी चीज़ें हमें इजीली पता लग जाए कि हमारा पैनल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो मैंने ये पैनल बनाया है, अभी सिंगल फेज सप्लाई देके इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा कि हाँ ये ओके है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा न्यूट्रल, यहाँ पे मेरे एक फेज़ दिया हुआ है। तो मैंने एक फेज़ से ये पूरी वायरिंग, कंट्रोलिंग वायरिंग की हुई है और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंट्रोलिंग वायर है। तो इसमें क्या है कि जो एक अलग से कंट्रोलिंग के लिए मैंने एमसीबी दी है, जो देख रहे हैं आप, ये 6 एम्पियर की एमसीबी कंट्रोलिंग के लिए है। तो अभी मैं इसको पूरे सिस्टम को ऑन करूँगा, ऑन करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा कि ये पैनल किस टाइप से, और हम चेक कर रहे हैं किस टाइप से ये ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे कि मैंने अब इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब ये हमारा 3 फेज़ का है, बट मेरे पास अभी 3 फेज़ की सप्लाई नहीं है, तो मैं इसलिए इसको सिंगल फेज़ में टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने वहाँ से पावर ऑन कर दिया है। अब पावर ऑन करने के बाद में देखते हैं, मेरा यहाँ पे स्टॉप ग्लो हो गया है। इसके बाद में ये मेरा मीटर में भी सप्लाई आ गई है और मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे कि मेरा 0 पे है तो हमारा कोई कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी। हम 1 नंबर पे हमने ऑटो किया है और 2 नंबर पे हमने मैनुअल किया है। तो अभी मैं आपको मैनुअल में, सबसे पहले हमें मैनुअल में चेक करना होता है। तो मैनुअल चेक करने के लिए हमें ये पुश बटन स्टार्ट करना होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और आपने देखा होगा
कि साउंड की आवाज़ भी आई है। अब मैं इसको ऑफ करके देखता हूँ। ऑन करो। ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमारा इजीली ऑन ऑफ हो रहा है। सेकंड वाला भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसके बाद में क्या है कि हमें अब इसको ऑटो में चेक करना है। ऑटो में भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो हमने ये पैनल्स बनाया है ये ओके है। और अब हम इसके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, जिससे अभी हमारे पास में क्या है कि 3 फेज नहीं है, तो इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हमारी आती है ओवरलोड की सेटिंग। ओवरलोड की सेटिंग आप अपनी मोटर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 2.2 किलोवाट की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब इनका सेटिंग करेंगे। तो आपकी जिस टाइप की मोटर है उस टाइप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्त, हमने रिमोट के लिए भी हमने ये कनेक्शन छोड़े हुए हैं कि हमारा जो पैनल है वो ऊपर लगेगा, तो हम यहाँ से वायर लेके इजीली उसको नीचे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो स्टार डेल्टा स्टार्टर पे रहेगा, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट जो पैनल बनाना है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का पैनल बनाएंगे, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा। सेकंड, हम अगर आपको इसका वायरिंग डायग्राम चाहिए या वायरिंग आपको प्रॉपर वायरिंग चाहिए कि हमने कैसे कैसे इसको वायरिंग किया है, तो उसका भी वीडियो हम आपको दे देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको चाहिए तो। थैंक यू।